सुरेंद्र जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए वीएचपी के महासचिव हैं, संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी। अब जब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है और यह कहा जा रहा है कि वीएचपी के कहने के बाद एक दबाव पड़ा और इसी के बाद यह इस्तीफा हुआ है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? चंपत राय जी ने किस दबाव में आकर इस्तीफा दिया है ये संभव नहीं है। उन्होंने महामंत्री के रूप में जो जांच के लिए आवश्यक काम थे, एसआईटी को कागज देना, उनको बाकी चीजें जो रिकॉर्ड मांगे थे वो देना, ये काम पूरा हो गया है। और चूंकि जिस तरह का वातावरण बन रहा था, तो मुझे लगता है उन्होंने शुचिता का पालन करते हुए दायित्व पूरा होते ही अपना पद छोड़ दिया। सवाल ये भी है सुरेंद्र जी कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तहत अभी तक उनकी तरफ से साफ तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं ये इस्तीफा किसी दबाव में नहीं है बल्कि जांच में सहयोग के तहत किया गया? उन्होंने जो कहना था वो एसआईटी के सामने कहा है। जो प्रश्न पूछे थे सबका जवाब उन्होंने दिया है। एक भी प्रश्न को अवॉइड नहीं किया। जब बुलाया तभी गए। और मैं समझता हूं जो राजनेता इस तरह के आरोप लगाते हैं वो जाते हैं क्या? वो कभी कोर्ट का सहारा लेंगे, कभी किसी चीज का, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इन्होंने एक क्षण के लिए भी अवॉइड नहीं किया, सब कुछ पारदर्शिता से सामने रखा। लेकिन उनका तो आरोप, विपक्ष का या फिर जो दूसरे राजनीतिक दल है, नेता, उनका आरोप ही यही है कि सवाल मुद्दा हमने उठाया, नहीं तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। और जांच जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल है कि क्या वो पारदर्शी होगा। ये किसको आपने क्रेडिट देना है कि किसने पहले उठाया था, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही गंभीरता से आरोप लगे, क्या कोई कह सकता है कि ऐसे लोगों के आरोप के कारण से हमने सुरेंद्र जी, इसका सीधा मतलब यह है कि ये विषय चंपत राय या अनिल मिश्रा की तरफ से ही क्यों नहीं उठाया गया? सबसे पहले ये मुद्दा घूम के उनके पास कैसे आया? इतना लंबा वक्त लगा, अंत में इस्तीफा देना पड़ा। ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी की थी कि ये विषय जब उनकी बात उनके संज्ञान में आया हो या उनके मातहत जो काम कर रहे लोग उनके संज्ञान में आया हो, तो वहीं से उठना था, वहीं से ये सफाई शुरू होनी थी। ये सब विषय इस समय एसआईटी के सामने, लेकिन जैसे ही उनके नॉलेज में आए विषय, उन्होंने तुरंत एसआईटी के गठन की मांग की। ये किसी के ट्वीट करने से या ऐसे लोगों का जिनका इतिहास चोरी का और भ्रष्टाचार का रहा है, उनके कहने से किया होगा, ये संभव नहीं है। वो पहले भी लगाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं। शुक्रिया टीवी 9 को वक्त देने के लिए। आप